चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन गुरुवार को सामने आए एग्जिट पोल ने कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल बना दिया है। नतीजों से पहले आए इन टेम्परेरी परिणामों पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एक और भाजपा इन एग्जिट पोल से खासी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे नतीजों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अपनी योजनाओं, खासकर लाडली बहनाओं को लेकर बनाई गई योजना को श्रेय देकर अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एग्जिट पोल को ध्यान भटकाने का षड्यंत्र बताकर अपनी जीत का दावा कर रही है कि देश विजन से चलता है, ना कि टेलीविजन से। खैर, एक दिन और शेष है, थोड़ा इंतजार का भी मजा लीजिए। मैं शाहनवाज खान, आजकल न्यूज के फेसबुक पेज लाइव पर मेरे साथ जुड़े आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आइए अब चलते हैं सवाल जवाब और राजनीतिक माहौल की ओर। जवाबों की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जी, और सवालों की कड़ी में हमारे साथ हैं कुछ दर्शक। तो विवेक जी, सबसे पहले मैं ही आपसे सवाल कर लेता हूं जी। मेरा ये सवाल है, जब से एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं तब से राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। बाजारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकार किसकी बन रही है जी। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, एग्जिट पोल की एक प्रथा बनी चली आ रही है लंबे समय से, और एग्जिट पोल के नतीजे, एक्चुअली ये नतीजे नहीं कह सकते हम इनको, ये अनुमान हैं, और अनुमान कितने सही बैठते हैं कितने गलत बैठते हैं ये हमको 3 तारीख को पता चलेगा जी। अब किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, कौन एग्जिट होगा, कौन सत्ता में जाएगा, ये हमको देखना पड़ेगा 3 दिसंबर को जी। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है जी, जो पार्टी हारने की स्थिति में आती है वे एग्जिट पोल पर सवाल उठाती है जी, जी। और जो पार्टी जीतती नजर आती है वो इन अनुमानों को सही बताती है जी। देखिए शाहनवाज जी, अभी आपने चुनाव में देखा होगा, तीनों 2 दल प्रमुख रूप से हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही सरकार बनाने के दावे कर रही हैं और पहले दिन से कर रही हैं जी। ठीक है ना? तो जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं, हम सरकार में आ रहे हैं, उसी तरीके से वो एग्जिट पोल के नतीजों को, जो अनुमान है, उसको लेकर वो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं सरकार जी। जबकि ये सही स्थिति जो है मतगणना के बाद सामने आएगी जी जी। तो ये राजनीतिक दल है और इनका दावा वादा सब कुछ अपने हिसाब से चलता है, और वो जो माहौल दिखता है उस हिसाब से ये लोग अपना रंग बदलते हैं जी। अच्छा, इस बीच विवेक जी, हाल ही में एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जी जी, जिसमें एक बड़े मीडिया हाउस के बड़े पत्रकार सर्वे एजेंसी के अनुमानों पर सवाल उठा रहे हैं जी जी। तो क्या इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा माहौल गर्मा गया है केवल इस वीडियो आने के बाद? देखिए, इसमें 2 सवाल उठ रहे हैं। उसमें जिस मीडिया हाउस की आप बात कर रहे हैं जी, उसमें 2 पत्रकार बैठे हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं उस चैनल के, और एक सर्वे एजेंसी के मालिक हैं जी। और दोनों ये बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि साहब आपने बहुत बूम ला दिया है आंकड़ों में, और कहीं हमारी फजीयत ना हो जाए। तो ये एक जो सर्वे आया, इसको लेकर एग्जिट पोल की उसकी जो क्या कहना चाहिए विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा, इसको हम ये भी देख सकते हैं कि ये टीआरपी बढ़ाने का एक तरीका भी हो सकता है जी, क्योंकि आजकल टीआरपी की होड़ मची हुई है। एग्जिट पोल में भी आपने देखा होगा कि तमाम जो चैनल हैं वो एग्जिट पोल का ऐसे इंतजार करते हैं जैसे मानो उन्हें क्या बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। ये सब टीआरपी का खेल है, और ये भी हमें देखना होगा कि एग्जिट पोल का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य भटक गया है, और अब सारे चैनल जो हैं इसको टीआरपी से इसको जोड़कर अपनी वो बनाना चाहते हैं मतदाताओं के बीच या पब्लिक के बीच जी जी। ये बिल्कुल बात सही कही आपने कि टीआरपी से जुड़ा मामला है, टीआरपी चाहते हैं, क्योंकि देखा जाता है कई ऐसे मामले, क्योंकि साल में 5 साल में एक ऐसा समय आता है जिसको बेसब्री से टीवी का या सोशल मीडिया का कहीं ऐसी खबरों का इंतजार रहता है कि कहीं कुछ नया देखने को मिल जाए, अचानक क्या ऐसा और ऐसी कई खबरें आती हैं जिससे हड़कंप भी मच जाता है। खैर, ये तो मेरा सवाल हो गया, और अब मैं चलता हूँ हमारे कुछ दर्शकों की ओर। हमारे साथ जुड़ी हैं कनिष्का जी। कनिष्का जी, आजकल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। एग्जिट पोल से जुड़े आपके कोई भी अगर सवाल हो तो विवेक श्रीवास्तव जी आपके सामने हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि एग्जिट पोल आखिर में है क्या, मतलब हम इसका फॉर्मूला जानना चाहते हैं, और ये भारत में कब से है? जी देखिए, एग्जिट पोल सीधा सीधा एक सैंपल सर्वे है। अगर आपने सांख्यिकी पढ़ी हो या कभी इस बारे में सोचा हो कि हम एक अनुमान लगाते हैं
और इसमें पूरे में विधानसभा वार जो सर्वे एजेंसी हैं उनकी टीम काम करती हैं। ये टीमें मतदान के तत्काल बाद लोगों से पूछते हैं, लोगों से उनकी राय जानते हैं कि वो किसको उन्होंने वोट दिया है। असल में वो जानना चाहते हैं। एक्चुअली सीधे तौर पर कोई नहीं बताना चाहता कि मैंने किसको वोट दिया। ये हिंदुस्तान की प्रथा बन गई है कि हर आदमी वोट डालने के बाद ये नहीं बताता कि मैंने किसको वोट दिया है। तो ये चूंकि सर्वे एजेंसियां ये उन मुद्दों पर बात करते हैं कि किस मुद्दे, कौन से मुद्दे हावी रहे, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट का वो दिया है। उन मुद्दों के आधार पर ये मान लीजिए 1000 लोगों के सर्वे करना है तो उसमें से 20 लोगों से 50 लोगों से बातचीत करके एक अनुमान निकालते हैं। उसके बाद अपना जो सर्वे है वो पेश करते हैं। जी चलिए, इसके बाद मैं और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आकांक्षा भटनागर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आकांक्षा जी, विवेक जी आपके सामने हैं, आप कोई भी सवाल इनसे पूछना चाहती हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार जी, मेरा आपसे सवाल है कि एग्जिट पोल से पहले कई सट्टा बाजारों के ओपिनियन पोल आए थे और अब न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल सर्वे आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे सट्टा बाजार को बढ़ावा मिल रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में क्या है, जब शुरुआत में एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जब हिंदुस्तान में इनका चलन शुरू हुआ तब ऐसी स्थितियां नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि बाजार हमारे बीच में किस कदर हावी हो गया है, तो अब सट्टा बाजार भी इसके हिसाब से चलने लगा है, या ये सट्टा बाजार के हिसाब से चलते हैं। सट्टा बाजार निश्चित रूप से अवैधानिक है और उसको लेके तमाम सारे, हम क्रिकेट मैच में भी देखते हैं कि सट्टा बाजार रहता है। तो सट्टा बाजार भी अब धीरे धीरे सट्टा बाजार के हिसाब से न्यूज़ चैनल चलने लगे हैं, सर्वे एजेंसियां चलने लगी हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोगों का करोड़ों और अरबों रुपया लोग लगाते हैं और उससे उनका अपना बिजनेस चलता है। बिल्कुल, बहुत सटीक जवाब दिया विवेक जी आपने। चलिए, और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्कान भी हमसे जुड़ी हुई हैं। मुस्कान जी, आपका भी कोई सवाल है इससे लेकर तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार। तो मेरा सवाल है, जैसा कि अभी आपने बोला कि इनके जो अनुमान है वो इतना सटीक, मतलब आपकी बातों से ऐसा ही लगा कि इतना सटीक नहीं बैठते हैं, क्योंकि हर युवा नहीं बताना, हर इंसान नहीं बताना चाहता है कि किसने किसे वोट दिया। तो इनके अनुमान जो है एग्जिट पोल के, वो कहाँ तक सही हैं? जी देखिए, आप अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 2023 के, आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में इनके जो सर्वे रुझान जो है, एग्जिट पोल सही बैठे थे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल फेल हुए थे। आपको याद होगा 2004 में लोकसभा चुनाव के समय एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टे नतीजे दिए उसने। एग्जिट पोल जो नतीजे बता रहा था वो भाजपा की सरकार बना रहा था, केंद्र में एनडीए की सरकार बना रहा था, लेकिन नतीजे उसके उलट आए। इससे पहले एक बार और ऐसा हो चुका है। तो इस तरह अगर हम देखें तो एकदम सही तौर पर नहीं कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे एकदम सटीक बैठेंगे। ये अनुमान है और अनुमान के आधार पर ही हम एक गणित बनाते हैं कि ऐसा इतना हुआ, उस हिसाब से ये एक पब्लिक की जो राय होती है वो सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, मुस्कान जी, सवाल पूछने के लिए। इसके बाद हमसे और जुड़े हैं पीयूष चौहान जी। पीयूष जी, आपका भी कोई अगर सवाल है तो बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके सामने मौजूद हैं, आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार विवेक जी। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि मतगणना की डेट पहले से फाइनल होती है और रिजल्ट की डेट भी पहले से फाइनल होती है, तो बीच में ये एग्जिट पोल आके जनता के बीच में भ्रम क्यों फैलाता है? क्या इसका होना इतना ही जरूरी है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं पीयूष जी, 1998 के बाद से हमारे देश में ये एग्जिट पोल का चलन बढ़ गया था और उस वक्त चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की थी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उन्होंने जारी की थी। उसमें ये साफ किया था कि मतगणना के पहले एक समय निर्धारित कर दिया था उन्होंने कि उससे पहले हम जो है एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतगणना की तारीखें अलग अलग होती हैं कई जगह।
कई चुनाव ऐसे होते हैं, तो उसमें पहले होता था कि एक जैसे ही मतगणना, जैसे मध्य प्रदेश में मतगणना समाप्त हुई और उत्तर प्रदेश में मतगणना शुरू हो गई, तो एग्जिट पोल जो आते थे उस समय, एक जिताता है, दूसरा राज्य में वो आदमी हारता है, तो ये बड़ा हौच-पौच हो जाता था और लोग भ्रमित होते थे इससे। अब और भी एक बार और मुस्कान हमारे साथ जुड़ी है, वो भी एक सवाल और पूछना चाहती है विवेक जी। जी मुस्कान जी, बताइए क्या सवाल है आपका? तो आपने जनता का तो बता दिया विवेक जी, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार अभी मध्य प्रदेश में बनने जा रही है? देखिए, एग्जिट पोल के आधार पर मैं विश्वसनीय तौर पर नहीं बता सकता कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ये अनुमान है, कोई नतीजे नहीं है। अब सरकार किसकी बनती है ये तो ईवीएम में कैद हो गया है कि जनता ने किसको वोट दिया, किस प्रत्याशी को वो चुनना चाहती है, ये अब 3 तारीख को हमें पता चलेगा। इसलिए ठीक है, लेकिन एक और सवाल है, जैसे आपने ऐसा डिप्लोमेटिक मतलब थोड़ा सा ऐसा आंसर दे दिया है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे ही जनता भी आंसर दे रही है, तो हम तो एग्जिट पोल के नतीजों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। जी, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल जो है कभी भी नतीजों का हमें वो जानकारी नहीं देते हैं, वो एक रुझान बताते हैं कि ये रुझान है, इस प्रदेश में ये रुझान है, इस पार्टी की सरकार बन सकती है, इस पार्टी की सरकार बाहर हो सकती है, सरकार से दौर से बाहर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको एग्जिट पोल बताता है। हाँ मुस्कान जी, आप संतुष्ट हैं मेरे जवाब से? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। हमारे साथ जुड़े हैं माजिद कुरैशी, वो भी एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। जी माजिद जी, बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार आपके सामने हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है, सवाल है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार। मेरा ये आपसे एक सवाल था कि आप इतने सीनियर हैं, आपने इतने इलेक्शन अपने सामने देखे हैं जी, मुझे सिर्फ आप इतना बताएं कि आपके सामने इतने एग्जिट पोल हुए हैं, वो कितने सच साबित हुए हैं आपके इतने लंबे एक्सपीरियंस में? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था, अभी एक सवाल पूछा गया था, तो मैंने बताया था कि एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हो जाते हैं। जैसे मैंने एनडीए सरकार का जिक्र किया था, मेरे पास एक आंकड़ा भी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है 2004 में लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल ने जो है बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखाया था, और एनडीए को उस समय मात्र 200 सीटें मिली थी, तो ये वहाँ फेल हो गया था। इसके बाद 2009 में भी ऐसा ही हुआ, एग्जिट पोल जो है पूरी तरह से सही आकलन नहीं कर पाए। तो ये कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, और ये अनुमान है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ। मेरा और एक और क्वेश्चन है कि जी, आपके सामने आपने इतने इलेक्शन फेस किए हैं जी, ऐसा कोई नया चेहरा आपके इतने लंबे कैरियर में, पत्रकारिता के कैरियर में, ऐसा कोई नया लंबा चेहरा आया हो जिससे आप भी आश्चर्यचकित रह गए हो कि वो चीफ मिनिस्टर बन गया हो मध्य प्रदेश में? देखिए, बीजेपी में दो चीज़ें बताता हूँ इसमें। मध्य प्रदेश हो या कहीं पर भी है, भाजपा हमेशा पहला अपना सीएम का चेहरा पहले पेश करती है, ये लंबे समय से यही ट्रेंड चला आ रहा है, और कांग्रेस का हमेशा जो है सीएम का चेहरा बाद में आता है। इस चुनाव में हमने देखा है कि इस बार कमलनाथ बहुत पहले से ही, चुनाव की घोषणा होने से पहले ही सीएम का चेहरा घोषित हो गए थे, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो इस बार सीएम का चेहरा नहीं है, मतलब उनको फेस को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। इस बार चुनाव भाजपा कह रही है कि हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ रहे हैं, और सीधी सी बात यह है कि वो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता यह है कि आमतौर पर विधायक दल का नेता जो चुना जाता है वह सीएम बनता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अलग अलग होता कुछ और किया कुछ जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माजिद कुरैशी जी, आपने जो सवाल किए बहुत ही सटीक सवाल किए, और विवेक जी ने भी उसका जवाब दिए। विवेक जी, आज के इन सवालों से एक बात तो क्लियर हो गई, हमारी जो देश का युवा है वो बड़ा जागरूक है जी, और बिल्कुल खुलकर बिल्कुल खुलकर अपने अपने सवाल रख रहा है जी। तो आप मेरे को, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, कई ऐसे सवाल निकल के आए, एग्जिट पोलों की ज़रूरत आखिर है क्या? जब चुनाव आयोग
जिस दिन मतदान होता है उसकी डेट निर्धारित कर देता है, रिजल्ट की डेट निर्धारित कर देता है, लेकिन बीच में ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आकर माहौल बिगाड़ते हैं। और ऐसा नहीं लगता आपको जिससे मतदाता जो हैं वो एकदम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं? जी जी। तो क्या आप इस पे कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल आज जो है पूरा टीवी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आप पहले देखिए, जब टीवी इंटरनेट नहीं हुआ करते थे तब भी चुनाव होते थे और तब ऐसा कुछ नहीं होता था, ना एग्जिट पोल आते, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म रहता था। तब भी लोग अनुमान लगाते थे, चाय की चौपाल पे बैठकर लगाते थे या कहीं ऑफिसों में ये चर्चाएं होती थी इस बार कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अब चूँकि बदलते हुए ज़माने में जो है ये सारी चीज़ें तेज़ी से बढ़ गई हैं और लोग भी अब इन चीज़ों पर भरोसा करने लगे हैं। इंटरनेट मीडिया हुआ या आपका टेलीविज़न हुआ या और सारे जो संचार के हमारे जो दूसरे माध्यम हैं, तो ऐसा नहीं है, पहले भी चर्चाएं होती थी, अटकलें होती थी, लेकिन अब उसका तरीका बदल गया है। और ये चूँकि ऐसी स्थिति है कि एग्जिट पोल हम कोई भी कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे हालांकि संसाधन चाहिए होते हैं और कई सारी तमाम देश में एजेंसियां हैं जो सर्वे करती हैं। ये केवल ये एजेंसियां चुनाव का ही सर्वे नहीं करती हैं, बल्कि बहुत सारे इश्यूज़ पर इनको जो भी इनका ग्राहक होते हैं वो उनके लिए ये लोग काम करती हैं। तो ये एक वैसे कोई गलत नहीं है, ये अनुमान बताने का एक तरीका है और इसको मैं गलत इसलिए नहीं मानता, लेकिन इसकी आड़ में जो तमाम सारी चीज़ें होनी, जैसा कि आपने कहा कि लोग मतदाता भ्रम में आ जाता है, वो बात बिल्कुल सही है। इसके लिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को कुछ और कड़े कदम उठाने चाहिए और एक अलग से कुछ गाइडलाइन तय करनी चाहिए जिससे एक भ्रम वाली स्थिति ना बने और मतदाता अपने पूरी सूझबूझ के साथ मतदान करें। ये सारी चीज़ें हैं। एग्जिट पोल से पहले ओपिनियन पोल आते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि पहले से ही एक अनुमान सामने आता है कि इस पार्टी को इतना वोट मिलेगा, ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी हारेगी, वो भी चीज़ है। लेकिन ये कोई, मैं इसको गलत नहीं मानता, ये अब चूँकि ये कि चुनाव का हिस्सा बन गया है हमारे इसमें और इसको जनता की भी सहमति है, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता है। नहीं, लेकिन आपने बताया एजेंसी हैं, चलिए एजेंसी हैं, एजेंसियों को काम करने का अधिकार है, वो अपने काम करती हैं अपने तरीके से, जो भी उनका काम है। लेकिन ये बीच में जो सट्टा बाज़ार का जो माहौल चलता है, जी हाँ, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत सा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा है और मैंने पहले भी बताया कि इसकी आड़ में सट्टा बाज़ार भी गरमा जाता है। सट्टा बाज़ार, अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ देश में कई सट्टा बाज़ार भी चुनाव के अनुमान लगाते हैं, कौन पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। ये आपने भी इस चुनाव में भी देखा होगा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, ये 5 राज्यों के चुनावों को लेकर जो अभी तक वो सारी स्थितियाँ चल रही थी, उसमें तमाम सारे फलौदी सट्टा बाज़ार है, एक इंदौर सट्टा बाज़ार है, आपका भोपाल सट्टा बाज़ार है, इसके भी अनुमान सामने आए थे। तो जहाँ सट्टे का काम हो जाता है वहाँ समझ लीजिए आप गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं और सारी जो ताकतें हैं जो सट्टा को बढ़ावा देती हैं, सट्टे के जरिए अपना पैसा कमाती हैं, वो लोग सक्रिय हो जाते हैं और इससे जो है आम आदमी को बड़ी निराशा हासिल होती है अगर उसको देखें अपन तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी एग्जिट पोलों की जानकारी देने के लिए और एग्जिट पोलों पर चर्चा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया, धन्यवाद। इन एग्जिट पोलों पर आपकी भी कोई प्रतिक्रिया है तो हमारे इस लाइव प्रोग्राम में अपनी प्रतिक्रिया जरूर करें। खबरों से जुड़े रहने और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के पल पल की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। 3 दिसंबर को सामने आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे और 5 राज्यों की जनता का भविष्य होगा तय। अब किस नेता की खुलेगी किस्मत और किस पार्टी के हाथ में होगी कमान, इसकी सटीक जानकारी देंगे हम। 3 दिसंबर को चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।